आज सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती पर हम देशवासियों, क्षेत्रवासियों को का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। गुरु नानक जी ने एक ऐसे धर्म की स्थापना किया था जिसका आधार ही विश्व बंधुत्व और प्रेम था और सिखों का आज़ादी के इतिहास में बहुत बृहद योगदान था। उन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए सिखों ने बहुत बड़ी बलिदान दिया है और बहुत ऐसे लोग हैं जैसे सरदार उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, इन लोगों को भी आज याद किया जाना चाहिए। गुरु नानक जी ने जिस पंथ की स्थापना किया था वह पंथ एक ऐसे तत्व को लेके चल रहा था जिससे समाज में प्रकाश आवे, हर वर्ग में बंधुत्व आवे। आज हम उनके जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं। और आज ही हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिना अर्थशास्त्रियों की राय लिए इस देश में नोटबंदी 8 बजे रात में लागू कर दिया और उस नोटबंदी से इस देश की अर्थव्यवस्था भरभरा के गिर गई। जीडीपी करीब करीब कोलैप्स हो गई। लघु उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की सारी प्रक्रिया रुक गई। करोड़ों लोग इस देश के बेरोजगार हो गए, जबकि आरबीआई के लोगों ने उन्हें इस नोट डीमोनेटाइजेशन को लागू न करने का मौखिक सलाह दिया था, लेकिन माननीय मोदी जी के हठधर्मिता के कारण, जिद के कारण नोटबंदी को लागू करना पड़ा। और नोटबंदी का जहाँ तक इतिहास है, इस देश में 193 करीब देश हैं। इन देशों में दुनिया में केवल 2 जगहों पर नोटबंदी लागू हुई थी और उन देशों की अर्थव्यवस्था आज तक पटरी पर नहीं आई, जबकि भारत के नोटबंदी की आलोचना इस देश के विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर मल्होत्रा ने, सभी लोगों ने नोटबंदी की एक स्वर से आलोचना किया। और वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सही बात ये थी कि इस देश से माननीय पीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस समय उसी नोटबंदी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी कि इस देश को इतना बड़ा सेटबैक सहना पड़ा है, वो किन परिस्थितियों में लागू किया गया है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। क्योंकि जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए कि कोई भी जो इस तरह का कार्य होता है उसके उसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस समय आरबीआई का जो आंकड़ा आया था 15.40 लाख करोड़ जो धन था, 500 और 2000 का जो नोट था, वो सिस्टम में वापस आ गया। उसमें से केवल 20,000 करोड़ रुपया नहीं वापस आया। और जो यह घोषणा किया गया था माननीय पीएम द्वारा कि इससे काला धन रुक जाएगा, इससे नक्सली घटनाएं रुक जाएंगी, इससे ड्रग्स की घटनाएं रुक जाएंगी, जबकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज जो विदेशों के स्विट्ज़रलैंड हो और जगहों पर जो पनामा में जो रिपोर्ट आ रही है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कहीं ब्लैक मनी जो विदेशों में जा रहा है वो भारत का जा रहा है, तो उस नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ? करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए
और एक और अप्रत्याशित जो रिपोर्ट आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा नोट हमारे देश में आज़ादी के बाद जो छापा गया था, वो उससे दूना नोट माननीय मोदी जी के रिजीम में 2014 से वर्तमान समय 2022 तक छापी गई है। और जो आरबीआई का कहना है कि लगभग 9 लाख करोड़ की जो नोट है वो सिस्टम में कहाँ है वह पता नहीं चल पा रहा है। तो नोटबंदी इस देश के लिए काला दिन था, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जय हिंद, जय भारत।